मैं नीलम अग्रवाल आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवत गीता ज्ञान का वह सागर है जिसकी गहराई को नाप पाना, समझ पाना या समझा पाना हम जैसे मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। फिर भी मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर भगवत गीता के ज्ञान रूपी सागर की कुछ बूंदें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है, गीता सु गीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदनाद्वि निःसृतः। गीता और श्री कृष्ण ज्ञान और उसके प्रदाता भिन्न भिन्न नहीं बल्कि एक ही है। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। जिस प्रकार कल के सारे फूल वर्तमान के बीज में कैद है, उसी प्रकार कल के देश का भविष्य आज के बच्चे हैं। आज विद्यार्थी कभी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो निराशा के सागर में डूबकर कुंठित हो जाते हैं। गीता निराश होने वालों को पुरुषार्थ सिखाती है, आलस्य और अकर्मण्यता का त्याग करना बताती है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को केवल प्रयत्न करने का अधिकार है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार का आश्वासन हमें कोई और नहीं दे सकता। अतः अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कर्म बिना एक क्षण भी जी न सके नर कोई, प्रकृति के वश होय कर कर्म करे सब कोई। फल की आशा त्याग कर यदि कर्म करोगे आप, मोक्ष पद को पाओगे कर्म योग के प्रताप। धन्यवाद। I'm Amika from class 11th and I'm here to present a speech on Gita Jayanti. You must be the change you wish to see in the world, said by one of the most memorable freedom fighters known to man, Mahatma Gandhi. These words Gandhiji said goes with the Bhagavad Gita very well. The Bhagavad Gita teaches why we are here, what real purpose of the birth is, what type of problems we'll face and how to face them. By taking in what the Gita has to offer us, we are making a change in ourselves which will change the world. December 3rd is Gita Jayanti, the birthday of Bhagavad Gita. We know that the Gita was revealed to Arjun by Sri Krishna himself in the battlefield of Kurukshetra a little over 5,000 years ago. The Bhagavad Gita, we all know that is here for a reason. It is here to advise us. It is here to help us through in our good and bad times in life. It is here to help us through our problems, and it is here to help us learn about our culture, religion, and our gods. With that, we know that Bhagavad Gita has many different ways in saying different meanings, but throughout Gita, we will learn that God will always be with you and He will help you, give you advice, and He will always be with you through any time of your life, and nothing will come your life very easily. You have to work for it. The Bhagavad Gita is both as sweet as a flower and as sharp as a sword. Thank you. नमस्कार, मैं रूप कुमार कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं आपके सामने कुछ श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्थात आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्थात आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे प्रेम से अथवा प्रमाद से जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसे आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता और इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकते। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। 5 जन्य का भैरव स्वर सुन, तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन। अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, धर्म का धैर्य डट गया। धर्म भूमि में, कर्म भूमि में, समर भूमि में, अमर भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी। मंगल में जन जन कल्याणी, मंगल में जन जन कल्याणी। अपड अजान विश्व ने पाई, शीश झुकाकर एक धरोहर। कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन, अब तक ऐसा जीवन दर्शन। कालिंदी के कलकछार पर कुरुक्षेत्र के महातीर्थ में कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर। अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि हिंदू हृदयों में सुलग उठी थी जो चिंगारी। अमर आग है, अमर आग है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चेतना शर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता से एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इसीलिए हे भगवान, आप ही परम अक्षर अर्थात पारब्रह्म परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही जानने योग्य हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातनी पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूप कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं आपके सामने एक संस्कृत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास, त्रिभुवने विराजते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास, त्रिभुवने विराजते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भुवनेषु धूमशुभगन्धयुतोऽयं, व्याप्नुते हवनाश्रितो। विद्यापीपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं, राजते च कुलगुरो। आम्रनिकुञ्जे कोकिल गुञ्जे गुञ्जते वारं वारं। पश्य शोभा कथं रमणीया, सदा वर्णीया वसन्त समागमे।
मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारतदेशो विभूषितवेषो विशेषविलासस्त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। मम नाम अन्वी अस्ति। अहं 10वीं कक्षाया छात्रा अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। आशासे भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। मम प्रियं पुस्तकं श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता समस्तसंसारे विख्याता। श्रीमद्भगवद्गीता महर्षिणां वेदव्यासेन विरचिता। अस्याम् अर्जुनं प्रति प्रदत्तं श्रीकृष्णस्य उपदेशवर्णनम् अस्ति। 18 अध्यायेषु विभक्ता श्रीमद्भगवद्गीता अध्यात्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान आदि मार्ग उपदेशिका। 700 श्लोकात्मके अस्मिन् लघुग्रन्थे सकलमानवतायै शान्तिसन्देशः प्रदत्तः। संसारस्य अधिकांशभाषासु अस्य अनुवादः सम्पन्नः। श्रीमद्भगवद्गीता निष्कामकर्मणः उपदेशं ददाति, निर्भीकतां च शिक्षयति। गीतायाः सरलपथदर्शने सहैव प्रगस्य उत्कृष्टं स्वरूपं दृश्यते। सर्वशास्त्राणां सारभूता गीताया अमूल्यम् अप्रतिम ग्रंथरत्नं कथ्यते। धन्यवाद। कक्षा 11वीं की छात्रा आज गीता जयंती के अवसर पर एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। अनेक बाहु दर्वत्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपको न अंत को, न मध्य को और न ही आदि को देखता हूँ। धन्यवाद।